गुड मॉर्निंग। बिहार स्पेशल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और हम पढ़ा रहे थे बिहार की सामान्य जानकारी, ठीक है। और यूबीसी क्लासेस में भी आपका जो है कि बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में जो है कि हम लोग बिहार के सामान्य जानकारी के बारे में फिर से अध्ययन करेंगे। और आप लोग को बता देते हैं कि क्लास 10th का बैच जो है कि स्टार्ट हो चुका हुआ है, आप लोग जुड़ सकते हैं। और जीएस से संबंधित जानकारी भी आपको जो है कि इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी, ठीक है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बिहार की सामान्य जानकारी, क्या लिखा हुआ है? बिहार की सामान्य जानकारी, ठीक है। अब देखिए भारत का राज्य, भारत का 12वां राज्य, भारत का 12वां राज्य, देखिए हम बतलाते हैं क्षेत्रफल के अनुसार। क्या बोल रहे हैं? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है कौन? गोवा, ठीक है, गोवा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। चल मान लीजिए ऐसा समझा दे, ठीक है। उसी तरह से बिहार जो है हमारा, बिहार भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से 12वां नंबर पर आता है। कौन सा नंबर पर आता है? कौन आता है? बिहार। तो भारत का 12वां राज्य कौन है? बिहार। अपना बिहार। देखिए बिहार का मैप हम आप लोग को दिखाते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये रहा हमारा बिहार, ठीक है। बिहार के बारे में हम काफ़ी जानकारी दे चुके हुए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जाकर शुरू से देख लीजिएगा, ठीक है। आज बिहार स्पेशल के साथ तीसरा क्लास है ना रे? तीसरे क्लास में है, हाँ। तो बिहार जो है कि भारत का राज्य 12वां राज्य कौन है? बिहार। ये रहा हमारा प्यारा बिहार, ठीक है। अब देखिए बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार, 2022 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार। बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है बताइए। सबसे पहले हमें ये बतलाइए, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये है हमारा बिहार। इस बिहार में कितने जनसंख्या है ये बतलाना है। तो हम बतलाए थे आप लोगों को क्या चीज़, कि बिहार का भारत का, सबसे पहले जान लीजिए कि भारत का जनसंख्या कितना है। भारत का जनसंख्या कितना है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। लगभग कितना है? 21 करोड़। और भारत इस तरह से पूरे विश्व में दूसरा नंबर पर आता है। कैमा नंबर पे आता है? दूसरा नंबर पे। लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार हम बोले हैं, ठीक है, कि भारत विश्व में कितना नंबर पर है? दूसरा नंबर पर। परंतु 2022 के जनगणना के अनुसार भारत जनसंख्या के अनुसार में, जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरह देखिए 2022 वाला क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि इसको ना पब्लिश नहीं किया गया है। इसको क्या बोलते हैं, इसको लोगों के सामने जानकारी तो दे दिया गया है, बुक वगैरह में छापा गया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, इसलिए इसको नहीं लिखे हैं। अभी
2011 के जनगणना के अनुसार ही सारा कार्य चल रहा है। क्लियर हो गया? तो हम लोग 2011 के जनगणना के अनुसार ही पढ़ेंगे। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या कितना है? तो लिखेंगे 10 करोड़, क्या इसे लिख देते हैं, 10 करोड़ 40 लाख 99,452। कितना है? 10 करोड़ 40 लाख 99,452। इतना जनसंख्या भारत में, बिहार में है। क्लियर? समझ में आया? यही पूछेगा आपसे कि भारत का जनसंख्या कितना है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो बोलिएगा कितना? 121 करोड़। लेकिन आपसे सवाल में पूछ दे कि बिहार की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है? तो 10 करोड़ 40 लाख 99,452। क्लियर हो गया? समझ में आया? इतना जनसंख्या बिहार में निवास करती है। क्लियर? चलिए, और जनसंख्या जो होता है प्रत्येक 10 साल पर होता है। ठीक है? तो 2011 में हुआ था ना? और 2000 कितने में हुआ? 2022 में हुआ ना? 2022 के आसपास में हुआ है क्या? लेकिन इसको होना चाहिए था 21 के आसपास। 21 नहीं, हाँ 21 के आसपास, 20-21 के आसपास होना चाहिए था। इतना याद रखिएगा। जनगणना हाँ कोरोना था, इसकी वजह से नहीं हुआ। जनगणना प्रत्येक 10 साल पर होता है। कितना साल पर होता है? 10 साल पर होता है। ठीक है? क्लियर है? सबको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े। भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से, भारत का, हम बोल रहे हैं किसका? इंडिया का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? तो अपना बिहार। ये रहा अपना बिहार। यह भारत का तीसरा बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। तो आप लोग पूछिएगा कि सर तो पहला कौन है, दूसरा कौन है? तो समझिए क्या बोल रहे हैं। भारत का पहला राज्य जनसंख्या की दृष्टि से यूपी कौन हो जाएगा? यूपी। दूसरा होगा महाराष्ट्र। तीसरा होगा अपना बिहार। चौथा होगा पश्चिम बंगाल। एक काला लिखिएगा, पहले सुन तो लो। पांचवा होगा एमपी। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। क्लियर? समझ में आ गया? तो सवाल में आपसे पूछेगा भारत का जनसंख्या के अनुसार राज्यों का क्रम। तो यूपी, दूसरा बिहार, तीसरा पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा एमपी मध्य प्रदेश। क्लियर हो गया? अब हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार के बारे में। तो यहाँ लिखेंगे क्या? बिहार। ये सब मिटा दें। ये लोग अपना आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिहार। क्या हो जाएगा आंसर? बिहार। अब बिहार समुद्र तल से कितना फीट ऊंचा है? बिहार जो हमारा है समुद्री तल से कितना फीट ऊंचा है? मतलब ऊंचाई पर स्थित है।
ये पूछ रहा है। तो लिखेंगे 173 फीट ऊंचा है। अगर बोल दे मीटर में कि बिहार कितना मीटर ऊंचा है समुद्री तल से, तो क्या बोलेगा आप लोग? 53 मीटर। क्या बोलेगा? 53 मीटर बोलिएगा। समझ में आया? तो सवाल में आपसे कोई पूछेगा, बताइए बिहार जो हमारा है यह समुद्री तल से कितना ऊपर उठा हुआ है? तो 173 मीटर बोलेगा तो 53 क्लियर? अब हुआ? क्लियर हुआ? गुड। अब पढ़ेंगे बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मशीनराम मेघालय में होती है। मशीनराम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। उसी तरह से बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ देखने को मिलेगी? तो मैप के अनुसार देखिएगा, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में देखने को मिलती है। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगी? ये किशनगंज लिख रहा है ना, यहीं पे होती है, क्योंकि यह जो है कि बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ राज्य भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज। कहाँ होती है? किशनगंज। समझ में आया? तो सवाल हमारा क्या है? बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है? तो बताइए। तो 112 सेंटीमीटर होती है। बिहार में कितनी वर्षा होती है? 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है। क्लियर? चलिए, तो चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? क्लियर? अब समझिएगा, बिहार की राजकीय पशु, बिहार की राजकीय पशु क्या है? बिहार की राजकीय पशु क्या है? बोलिए तो। बैल। तुम लोग बैल है ना? गुड बॉय, तुम लोग बैल है। तुम लोग को बोलते हैं ना बैल, है ना? तो बिहार की राजकीय पशु क्या है? बैल है। और उस वाले कोचिंग में जब हम पढ़ा रहे थे तो हम बतलाए थे, क्या बोलते हैं, कोई आया था ना, तो बोल रहा था कि ये सवाल हमसे पूछा हुआ था, ये वाला बिहार का राजकीय पशु पूछा था ना। हाँ। सवाल में उसके एग्जाम में पूछा था ना, तो यही से मिला लो कि कितना अच्छा जानकारी तुमको दे रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? कंपटीशन से रिलेटेड सवाल सब है, और बिहार के बारे में इतना जानकारी तो होना ही चाहिए तुम लोगों को। समझ में आया? हाँ, फिर कंपटीशन में जाएगा ना तो यही चीज पड़ेगा। चलो आ जाओ। तो बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल। बिहार की राजकीय फूल बताइएगा, कौन बतलाएगा? बिहार का राजकीय फूल गेंदा। बोलिएगा। गेंदा। फूलों में फूल गेंदा के फूल। गेंदा के फूल। फूलों में फूल गेंदा के फूल। तो लिखेंगे गेंदा। अरे गेंदा देखा है कि नहीं? देखा है। ना तो वो कहेगा कि गेंदा जा कैसा होता है, देखो नहीं किए। ये समझ में आ गया? अब आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजकीय पक्षी, बिहार की राजकीय पक्षी का नाम बतलाइएगा। कौन आ जाएगा?
गोरैया हो जाएगा। ठीक है, कितना तो समझ में आ गया होगा? यस सर। ठीक है, आ जाइए। बिहार की राजकीय वृक्ष, बिहार की राजकीय वृक्ष का नाम क्या है? तो बताइएगा जरा हमें। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन से पेड़ के नीचे हुई थी? है ना? कौन से नदी के किनारे? नदी बोलो, नदी। गंगा नदी, फल्गु नदी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पीपल। और पीपल के बारे में जान लीजिए। पीपल हमें दिन हो या रात हो ऑक्सीजन ही देगा। समझ में आया? और उसे धार्मिक दृष्टि से जोड़ दिया गया है। समझ में आ गया ना? पीपल हमें फल देता है? नहीं देता है। तो उसको व्यक्ति हटा सकता है अपने जगह से, लेकिन वो हमें ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसे धार्मिक दृष्टि से जोड़ दिया गया है, ताकि उसको कोई हटाए नहीं, काट छट के हटाए नहीं। मनुष्य क्या चाहता है? जो चीज़ लगा रहे हैं उससे हमें कुछ प्राप्त हो, है ना? लेकिन ये तो कुछ देता नहीं है, इसलिए सब व्यक्ति इसको काट के हटा सकता है। इसीलिए इसको धार्मिक दृष्टि से जोड़ दिया गया, ताकि ये सेफ भी रहे और हमें ऑक्सीजन भी मिले। समझा गया? आ गई इधर। बिहार की राजकीय मछली, मछली तुम लोग खाता है ना? तो मांगुर होगा। क्या होगा? मांगुर। ठीक है, तो बिहार की राजकीय मछली क्या हो गया? मांगुर। बोलिए, समझ में आया पूरा? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। याद हो जाएगा ना? यस सर। चलिए, तो ये सब याद करके लाइएगा आप लोग। हल्का हल्का है, कोई भारी नहीं है, आराम से याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, सब कोई नोट कर लीजिए, और ऑनलाइन वाले भी अच्छा तरह से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को बतलाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए यह वीडियो को।